आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज मई के महीना 3 तारीख सुबह के समय प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, उसके सन्मुख जाएंगे, वचन को ध्यान करेंगे, गीत गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। जबकि लॉकडाउन है और हम सब अपने घर में हैं, आप लोग से निवेदन है, आप जहाँ भी हैं मेरे साथ जुड़िए और आइए मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, हमारा ये लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है और पिता परमेश्वर हम अभी भी घर में हैं और आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हमारी प्रार्थना स्तुति आराधना लॉक नहीं हो सकता, आपके पास पहुंच जाता है। जहाँ कहीं भी हम हैं प्रभु, आपकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। ये स्वाधीनता हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे स्तुति और आराधना आप ग्रहण करिए, हमारे बीच में होकर वचन में से बातें करिए और पिता परमेश्वर हमारी स्तुति और आराधना ग्रहण करके आपके आशीष से हम सबों को सुरक्षित रखिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। शुरू से आखिरी तक आप हमारे साथ रहिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की जो टॉपिक है वो है शैतानिक परीक्षा से या बुराई से कैसे बचना है। हमें ये बहुत जरूरी है कि शैतानिक बातों से या परीक्षा से, चाल से, जो भी दुष्टता है, मंदता है दुनिया में, इससे हमें बचना है। इसीलिए हम प्रभु के वचन से हम देखेंगे कि कैसे बचना है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को सिखाया था प्रार्थना करना, उसमें एक बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें कहा है, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 13 वचन में हम देखते हैं। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आखिरी में ये चीज प्रार्थना करने के लिए कहा कि बुराई से बचा, पाप से बचा, मंदता से बचा और शैतानिक चाल से बचा, क्योंकि हम खुद नहीं बच सकते। शैतान इतना चालाक है, उसका इतना 6000 साल का एक्सपीरियंस है लोगों को गिराना, पाप में गिराने का उसका तजुर्बा है, करीब 6000 साल से ज्यादा। लेकिन हम तो उसके सामने कुछ नहीं है। इसीलिए परमेश्वर की सहायता के बिना हम शैतानिक चालों से या बुराई से हम नहीं बच सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा है कि तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से हम बच सकते हैं, नहीं तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है, हम बच नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहा है, मरकुस रचित सुसमाचार 14 का 38 में, वहां इस प्रकार लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सो मत जाओ। ये गेत्सेमनी वाटिका के पास प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले गए थे। प्रभु यीशु मसीह का आखिरी रात था वो, और वो चेलों के साथ जाकर प्रार्थना करना चाहता था। यूहन्ना, याकूब और पतरस को लेकर गया था और कहा, मैं आगे जाकर प्रार्थना कर रहा हूं, तुम भी प्रार्थना करो मेरे साथ। लेकिन चेलों ने 1 घंटा भी उसके साथ प्रार्थना कर नहीं पाया, सोते रहे। यीशु मसीह बार बार आके उनको जगा के कहता था, सो मत, जागो और प्रार्थना करो। और उसी समय ये बात कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न पड़ो। परीक्षा से बचने का एक तरीका है जागते रहना और प्रार्थना करना, क्योंकि हम खुद नहीं बचा सकते अपने आप को, परमेश्वर हमें बचाता है, पवित्र आत्मा हमें बचाता है। इसलिए प्रभु यीशु से भी प्रार्थना सिखाया है ऐसा प्रार्थना करने के लिए, और आदेश भी दिया है, जागते रहो और प्रार्थना करो। तो मैं आपके सामने 4 बातें बोलने जा रहा हूं, जिसका यह पहली बात है
कि जागते रहना और प्रार्थना करना, परमेश्वर से सहायता लेना, परीक्षा में न गिरने के लिए। दूसरी बात है, प्रभु का भय बुराई से हमें बचाता है। आयुब बाइबल के इतिहास में सबसे ज्यादा परीक्षित व्यक्ति रहा है और वो इतना कष्ट सहा, इतना दुख सहा, इतना उसका हानि हुआ, ये सब शैतान के द्वारा हुआ, लेकिन परमेश्वर का अनुमति लेके वो किया था। और हम पढ़ते हैं आयुब उसका 1 अध्याय का 8 वचन में कि परमेश्वर शैतान से चैलेंज किया था और कहा था कि मेरे दास आयुब के समान कोई नहीं है, वो इतना अच्छा और धर्मी व्यक्ति है, वो प्रभु का भय करने वाला है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखिए, आयुब प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था और वो बुराई से बचता रहा, वो पाप नहीं किया। हम भी अगर प्रभु को भय करेंगे, प्रभु का भय हमारे दिल में रहेगा, तो जरूर बुराई से बचेंगे। राजा सोलोमन भी कहा, नीति वचन उसका 14 का 27 में वो क्या कहा है? यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। यहोवा का भय मानने से, मृत्यु से, पाप के फंदों से, शैतानिक ताकत से हम बच सकते हैं। इसीलिए प्रभु का भय मानना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति प्रभु को भय नहीं करता है, पाप करना उसके लिए आसान हो जाता है। पाप करने के लिए हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि वो उसके पास प्रभु का भय नहीं है। वो सोचता है क्या होगा, मैं जो भी इच्छा मर्जी कर सकता हूँ। लेकिन जब प्रभु का भय, प्रभु मेरा सब कुछ देखता है, वो जानता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले दिन में वो न्याय करेगा, दंड देने वाला है। ये अगर समझेंगे और ग्रहण करेंगे दिमाग में और मान लेंगे, तो एक व्यक्ति पाप करने से वो परहेज करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, प्रभु का भय बुराई से बचाता है। जब हम प्रभु को भय करेंगे, उसको सम्मान करेंगे, जैसे आयुब प्रभु का भय मानता था और इतना कष्ट आया, इतना तकलीफ आया, शैतान उसको इतना चलाया, फिर भी वो पाप नहीं किया। तो हम भी प्रभु का भय मानेंगे तो जरूर बुराई से बचेंगे। तीसरी बात है, परमेश्वर पर खराई से विश्वास रखना है। अगर हम खराई से विश्वास रखेंगे तो बुराई पर हम जय प्राप्त करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, परमेश्वर हम पर विश्वास रखना चाहिए। सिर्फ हम विश्वास नहीं रखना, परमेश्वर हमारे ऊपर विश्वास रखना चाहिए, या परमेश्वर का भरोसा हम पर होना चाहिए। जैसे आयुब के जीवन में हुआ था। आयुब तो परमेश्वर पर विश्वास रखता था, लेकिन परमेश्वर का भरोसा भी आयुब पर था। इसलिए शैतान को चैलेंज करके कहता है, देखा है तुम मेरे दास को, आयुब को देखा है? वो खराई से चाल चलने वाला, परमेश्वर को भय करने वाला, बुराई से बचने वाला, पाप न करने वाला धर्मी व्यक्ति है। उसके समान कोई भी नहीं है। और परमेश्वर का आयुब पर इतना भरोसा था कि शैतान को इजाजत दे दिया उसको सताने के लिए, उसका सब कुछ नाश करने के लिए। पढ़ेंगे हम उस वचन को भी। आयुब उसका 2 का 3, 1 का 8 तो पढ़ चुके हैं, 2 का 3 में दोबारा शैतान चैलेंज करता है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा,
तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान परमेश्वर से परमिशन लिया था कि आयुब को परेशान करे, उसका सब कुछ ले जाए और उसको परेशान करे बहुत से। फिर भी परमेश्वर के सामने शैतान जितना भी परमिशन लेके सताया, फिर भी आयुब कुछ गलत काम नहीं किया। इसलिए परमेश्वर दोबारा शैतान को कह रहा है कि देखा, मैं जो कहा था ऐसा ही निकला। आयुब अभी भी खरापन उसका छोड़ा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान कुछ नहीं कर सकता। जब भी कोई सताव आता है, कोई समस्या आता है, तो परमेश्वर का परमिशन चाहिए। इस दुनिया में कोई भी काम, कोई भी चीज परमेश्वर के अनुमति के बिना नहीं होता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में भी कुछ समस्या आता है तो ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, बल्कि हमें अपने खराई पर रहना है, चलना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी कहा है नया नियम में, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 का 31 में, जो हम इस प्रकार देखते हैं। समोन, हे सिमोन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। प्रभु यीशु मसीह कहता है शमौन को कि शमौन, शमौन, शैतान ने मांग लिया है, परमिशन लिया है तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर लिया हूं कि तुम गिरने से भी और एक बार उठ जाओगे, उठोगे, और जब तुम उठ जाओगे उसके बाद अपने भाइयों को संभाल लेना है। तो शैतान आयुब को सताने के लिए परमिशन लिया था, यहाँ चेलों को परेशान करने के लिए भी परमिशन मांग रहा है। पर यह बात है कि पतरस के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया था कि वो गिरने पर भी दोबारा वो आ जाएगा वापस। यूहन्ना उसका 2 का 23 और 24 में हम पढ़ते हैं इस प्रकार कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखने पर भी अगर यीशु मसीह हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखता तो हम गिर जाएंगे। तो परमेश्वर का हमारे ऊपर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। प्रभु यीशु मसीह उन पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था उनको कि ये लोगों का विश्वास अभी है। कुछ आश्चर्यकर्म चिन्ह देख लिया, कुछ रोटी खा लिया पेट भर के, मछली खा लिया, इसीलिए आप मेरे पीछे हो रहे हैं। लेकिन जब सताव आएगा, समस्या आएगा, छोड़ देंगे। तो यीशु मसीह उन पर भरोसा नहीं रखता था, या अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ता था। उसका मतलब है उनका विश्वास पर यीशु का भरोसा नहीं था। इसलिए वो कह रहा था कि ये लोग तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन मैं इनके पर विश्वास नहीं करता हूं। अगर परमेश्वर हम पर विश्वास नहीं करेगा तो हम परीक्षा में पढ़ेंगे जरूर। इसीलिए परीक्षा में पढ़ने का जो संभावना है, इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, हमारी खराई ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर भी पर विश्वास करे, वो भी विश्वास करे कि हाँ, ये मेरा दास या दासी मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। जब तक ये परिस्थिति ना हो, परीक्षा में गिरने का संभावना जारी रहता है। और चौथी बात को हम देखेंगे कि जब हमारा विश्वास भौतिक आशीषों पर आधारित होता है तो हम गिर जाते हैं। अगर हमारी विश्वास इस दुनिया की चीज़ों पर, इस दुनिया के बातों पर, सांसारिक चीज़ों पर आधारित नहीं होता तो
हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। जैसे आयुब का जीवन में हुआ था कि वो सांसारिक बातों पर, चीज़ों पर, दुनिया की बातों पर भरोसा नहीं रखता था। उसका सब कुछ चला गया, फिर भी वो परमेश्वर को छोड़ा नहीं। जैसे आयुब का 13 अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। आयुब कह रहा है कि वो मुझे घात भी करे तो भी मैं आशा नहीं छोड़ूंगा या परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ूंगा। आयुब का इस दुनिया की कोई बातों पर उसका विश्वास नहीं था या कोई आशीष पर वो भरोसा नहीं रखता था। इस कोई अच्छी चीज के लिए, भलाई के लिए परमेश्वर पर वो विश्वास नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर कौन है? वो यहोवा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सृजनहारा है, वो सॉवरेन गॉड है। इसीलिए उस पर वो विश्वास करता था, क्योंकि परमेश्वर का सार्वभौमत्व पर हमें विश्वास करना चाहिए। हमारी विश्वास परमेश्वर की सॉवरेनिटी पर आधारित होना चाहिए, न कि कोई आशीष पर। कुछ लोग जैसे कहते हैं, हाँ अगर मैं परीक्षा में फर्स्ट क्लास पा गया तो मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा, अगर मेरा बिजनेस सक्सेस हो गया तो मैं प्रभु पर विश्वास रखूंगा, अगर मेरा ये काम ठीक हो गया, अगर मेरा शादी फलाना व्यक्ति से हो गया तो मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा, अगर ये नौकरी मेरा लग गया तो मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा, अगर ये जमीन मुझे मिल गया तो परमेश्वर भला है, मैं उस पर विश्वास रखूंगा। हमारा विश्वास इस दुनिया की कोई भी बातों पर, चीजों पर, आशीष पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये विश्वास ठीक नहीं है, परीक्षा सिद्ध नहीं होगा, कभी भी गिरने का संभावना होता है। आयुब का ऐसा नहीं था। इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि इस दुनिया की कोई भी बातों पर तुम्हारा विश्वास आधारित ना होना चाहिए, लेकिन मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा सृजनहार हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, पाप से बचाने वाला हूं, शैतान से बचाने वाला हूं, नरक से बचाने वाला हूं। इसलिए तुम्हारा विश्वास मुझ पर, मेरी शक्ति पर, मेरी कार्य पर, मेरी वचन पर, मेरी भरोसे पर तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। और भी हम पढ़ेंगे आयुब का 1 अध्याय उसका 20 से लेकर 22 वचन तक, जहां इस प्रकार लिखा है, तब आयुब उठा और बागा पार सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आयुब का एक ही दिन में सब कुछ चला गया। परमेश्वर परमिशन दे दिया था शैतान को, उसका जितना भी धन संपत्ति था एक ही दिन में खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा धन संपत्ति क्या होता है? हमारे बच्चे होते हैं। उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां, 10 के 10 संतान एक ही दिन में चले गए, गुजर गए। और आयुब ये सब देखकर क्या कहा? धन संपत्ति, संतान, बच्चे, घर, सोना चांदी, पैसा, रुपया, वो सब मैं लेके तो नहीं आया था, मैं नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था, वो ले लिया। मूर्खता से, अविश्वास के कारण कुछ नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर को वो क्या सजदा किया, आराधना किया। उसका कहा, परमेश्वर आप दिया था, आप ले लिया। उसका मतलब है परमेश्वर पर उसका भरोसा अभी भी जाहिर था कि परमेश्वर दिया था, अब ले लिया, बाद में और भी दे सकता है। उसका भरोसा था परमेश्वर पर कि वो देने वाला है, वो देता रहेगा। उसका अधिकार भी है लेने का, और जैसे देने का अधिकार है, लेने का भी अधिकार है। हमें ऐसे परमेश्वर को स्वीकार करना है। वो सॉवरेन है,
वो देता भी है, लेता भी है। हम कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये 4 बातों पर गौर करिए। हम अपनी ताकत पर, हम अपनी शक्ति और ज्ञान और बुद्धि से, शैतानिक चाल से, परीक्षा से, बुराई से नहीं बच सकते। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखकर प्रार्थना करना है। दूसरी बात, प्रभु का भय अगर हमारे बीच में, हमारे मन में, दिल में हो, तो जरूर बुराई से हम बचेंगे। प्रभु का भय हमें बुराई से बचा सकता है। और तीसरी बात, परमेश्वर पर खराई से विश्वास रखने से हम बुराई पर जय प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर का भी भरोसा होना है हमारे ऊपर। सिर्फ हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करना, वो हम पर भरोसा रखना है। मतलब हमारा विश्वास इतना खरा होना चाहिए कि परमेश्वर भी कहे, हाँ मुझे विश्वास है, यकीन है कि ये व्यक्ति मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। कितना भी परिस्थिति समस्या का आए, वो छोड़ेगा नहीं। और चौथी बात है कि हमारी विश्वास संसारिक बातों पर, भौतिक आशीषों पर आधारित न होना चाहिए, वरन परमेश्वर कौन है, वो क्या है, वो हमारे लिए कौन है, इस पर हमारा विश्वास आधारित होना चाहिए। जैसे आयुब का था, उसका सब कुछ चला गया। अगर भौतिक आशीषों पर, वो इतना बड़ा आशीष पाया हुआ व्यक्ति था कि पूर्व देश में उसके समान और कोई ज्यादा आशीष पाने वाला व्यक्ति नहीं था, सब कुछ चला गया, फिर भी परमेश्वर पर उसका भरोसा अटूट रहा। तो मेरे भाई और बहन, हम आज एक निर्णय लें कि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूंगी। जो कुछ भी हो जाए, जो भी परिस्थिति आए, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। अगर ऐसा निर्णय लेके हम खराई से चाल चलेंगे तो प्रभु हमारे साथ रहेगा और प्रभु भी हम पर फक्कर करेगा और कहेगा, शैतान मेरा दास और दासी है, मैं उस पर गर्व करता हूँ, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आइए हम परमेश्वर के सामने ऐसे समर्पित हों और इस गीत को, भजन को गाकर आराधना करेंगे। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राह पर
बंधन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। बंधन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं, सृजनहार है, हमारे खेवनहार है। पिता परमेश्वर, आपके चरणों तले हम आते हैं, बेनती करते हैं। आयुब का परमेश्वर है आप, हमारे रखवाले करने के लिए आप वादा किया है। अगर हम आप पर विश्वास भरोसा रखेंगे प्रभु, आप जरूर हमें सुरक्षा देंगे। आपने सिखाया है प्रार्थना करने के लिए और कहा है जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस दुनिया में जितना भी बुराई है उस सब बुराई से हमें बचाइए। प्यारे परमेश्वर, शैतानिक चालाकी से हमें बचा के रखिए प्रभु, ताकि हम पाप में न गिरें, लेकिन आपके राज के लिए हमेशा तैयार बने। अब जल्दी आ रहे हैं, हमें तैयार रखिए प्रभु। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। इस कोरोना के वायरस की बुराई से भी हमें बचाइए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, त्रिएक परमेश्वर की आशीष हम सब के आत्मा, प्राण और शरीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे, आमीन। God bless you all.